दोस्तों आज से हम एक ब्रांड न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस स्टोरी में हम जैनरन को फॉलो करेंगे जो असल में अपने रेल्म का एक बेहद पावरफुल मास्टर है। उसने अपने कल्टीवेशन के हर एक लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब वो हेवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। हेवन में एंटर करने के लिए उसका फाइनल टेस्ट शुरू हो चुका था, लेकिन तभी वहाँ एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। इस वजह से जैनरन हेवन में नहीं जा पाता और उसकी वहीं जान चली जाती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जैनरन ने इतनी ज्यादा पावर कल्टीवेट की थी कि उसकी फिजिकल बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन उसकी स्ट्रॉन्ग सोल पावर ने उसे एक नया रीइंकार्नेशन दे दिया। जैनरन को एक और लाइफ मिल जाती है। बस दिक्कत ये थी कि इस नई लाइफ में उसके पास कोई पावर नहीं थी। वो बिल्कुल एक आम और कमजोर इंसान जैसा था, लेकिन उसका माइंड एकदम शार्प था। पिछली लाइफ की हर एक गॉड लेवल टेक्निक और नॉलेज उसे मुंह जबानी याद थी। लेकिन इस नई शुरुआत के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी था। अंडरवर्ल्ड के डीमंस ने जैनरन को एक खुली चुनौती दी थी। अगर उसने दोबारा इमॉर्टैलिटी हासिल करने की कोशिश की या हेवन में वापस जाने का ट्राई किया तो वे लोग पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये पूरी तरह से जैनरन के हाथों में है कि वो हेवन वापस जाना चाहता है या डीमंस के हाथों इस दुनिया को तबाह होने देगा। इस सब से बचने के लिए जैनरन सारी लाइमलाइट छोड़कर एक छोटे से गांव में लो की लाइफ जीने आ जाता है। स्टोरी की शुरुआत होती है किन्शन सेक्ट से। वहां यह ऐलान कर दिया गया था कि 300 किलोमीटर के रेडियस में एक बैरियर लगा दिया जाए और किसी को भी बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि आज इस कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर जैनरन हेवन में जाने वाले थे। उनके ट्रायल में कोई रुकावट ना आए, इसलिए पूरी सिक्योरिटी टाइट थी। उसी सेक्ट के एक कमरे में हम सिस्टर जाओ को देखते हैं। उनके ठीक सामने अंडरवर्ल्ड का एक डीमन बंदी बना हुआ था। सेक्ट वालों ने उसे कैप्चर कर लिया था ताकि वो जैनरन के टेस्ट में कोई गड़बड़ी न कर सके, और उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी सिस्टर जाओ की थी। वो डीमन लगातार सिस्टर जाओ को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसकी रस्सियां खोल दे, लेकिन सिस्टर जो ने उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अभी किन्शान सेक्ट का लीडर वहां से गुजरता है। सिचुएशन देखते ही वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और एक ही स्लैश में उस डीमन का हमेशा के लिए खेल खत्म कर देता है। लीडर अपने डिसिप्लिन पर गुस्सा होता है कि आज सारे बड़े सेक्स यहाँ विटनेस करने आए हैं, ऐसे में डीमंस को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सिस्टर जाओ उस मरे हुए डीमन को घसीटते हुए सेक्ट के बाहर फेंकने ले जाती है। तभी आसमान में एक बहुत ही इंटेंस ऑरा बाहर निकल कर आना शुरू हो जाता है। जैनरन का टेस्ट शुरू कर दिया गया था। सभी लोग इस एपिक मोमेंट को देखने के लिए उत्साहित थे। मौसम बदलता है, चारों तरफ धुंध छा जाती है और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। सेक्ट के लोगों को लगा कि जैनरन ने सफलतापूर्वक अपना टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन असल में उस पहाड़ पर कुछ और ही हुआ था। जैनरन का टेस्ट फेल हो चुका था। उसकी पुरानी फिजिकल बॉडी पूरी तरह से राख में बदल चुकी थी और उसकी स्पिरिचुअल पावर ने उसे एक नया और जवान रूप दे दिया था। जैनरन अपनी उस लाइफलेस बॉडी को देखकर कहता है, लगता है तुम्हें तो आराम मिल गया, पर मेरी 3000 साल की मेहनत पल भर में बर्बाद हो गई। वो अपनी पुरानी बॉडी से अपनी सबसे खास स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर निकालता है और उसे एक ब्रेसलेट बनाकर पहन लेता है। उसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी को कंसील करना था ताकि कोई उसकी पावर को पहचान न सके। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है, लेकिन जल्दबाजी में वहीं पर एक लकड़ी का टुकड़ा छूट जाता जो असल में सोल ट्रांसफॉर्मेशन वुड था, जिसके अंदर कमाल की स्पिरिचुअल पावर थी। काफी लंबा सफर तय करने के बाद जैनरन एक छोटे से गांव में पहुंचता है। उसके इमॉर्टल कल्टीवेटर वाले कपड़े देखकर गांव के बच्चे घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई आउटसाइडर आ गया है। तभी विलेज चीफ वहां आता है और जैनरन का ऑरा देखकर समझ जाता है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक सुप्रीम मास्टर है। जैनरन उनसे रुकने के लिए जगह मांगता है और बदले में सोने के कुछ जेड्स देता है। वहीं उसकी मुलाकात शैन लाओ नाम के एक छोटे बच्चे से होती है। असल में शैन लाओ बचपन से ही एक खास टैलेंट के साथ पैदा हुआ था। वो आगे चलकर एक बेहद पावरफुल कल्टीवेटर बनने वाला था।